बता दें कि कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक होने जा रही है। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे हर्षवर्धन। देश में कोरोना के हालात पर दोपहर 2:30 पर ये बैठक होनी है। तो 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक में शामिल होंगे। देश में कोरोना के क्या हालात हैं, इन हालातों पर दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक होने जा रही है। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक करने जा रहे हैं 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। तो बड़ी बैठक है ये कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक आज दोपहर 2:30 पर होने जा रही है। और बता दें आपको कि इस वक्त जो देश में हालात हैं, कोरोना से कैसे लोग जूझ रहे हैं, उन हालातों को लेकर 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। उनसे सुझाव लिया जाएगा। तो देश में कोरोना के हालात पर दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक होने जा रही है। और अभी तक जो 24 घंटे का आंकड़ा है, उसमें 4205 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार लोगों की जो मौतों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच आज देश में कोरोना के हालात पर दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक होने जा रही है। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक करने जा रहे हैं। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल रहेंगे। और इधर देश में कोरोना की भयानक रफ्तार का कहर लगातार जारी है। भारत में 24 घंटे में कोरोना ने 4205 लोगों की जान ले ली है। और देश में बीते 24 घंटे में 3,48,421 नए केस सामने आए हैं। देश भर में 24 घंटे में इलाज के बाद 3,55,338 लोग ठीक भी हुए हैं। तो 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको बता दें कि 24 घंटे में 3,48,421 नए केस सामने आए हैं। वहीं 4,205 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। कोरोना ने इतने लोगों की जान 24 घंटे में ले ली है। तो बीते 24 घंटे में 3,48,421 नए केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां से वसंत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। वसंत, फिलहाल अगर हम बात करें 24 घंटे में कोरोना ने 4,205 लोगों की जान ले ली है। लगातार देश में भयानक रफ्तार जो है वो जारी है। जयपुर राजस्थान के क्या हालात? बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में 3500 से अधिक केस निकलकर सामने आया है। वहीं पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो 16,000 से अधिक जो है पॉजिटिव केस निकलकर सामने आया है। हालांकि रिकवरी भी बेहतर हो रही है। प्रतिदिन 13,000 से अधिक कह सकते हैं कि मरीज कोरोना के सही भी हो रहे हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 150 से अधिक जो है लोगों की मौत राजस्थान में हुई है। 169 जो है लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि कमी वैक्सीन की और ऑक्सीजन की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मरीजों को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जो सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में भी जो है वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो बेड का दायरा है अस्पतालों में वो भी बढ़ाने पर जो है पूरी कोशिश की जा रही है। अब चूंकि राजस्थान में जो है रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उसको भी मंजूरी मिल गई है। जो गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको क्वारंटीन किया जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से और चिकित्सा मंत्री की ओर से लगातार जो है अधिकारियों के साथ बैठक रखते हुए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है। अगर कोरोना को नियंत्रण करना है तो निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं है। लोगों में जो है लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। प्रतिदिन सरकार जो पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से सख्ती दिखाते हुए चालान भी काटे जा रहे हैं। जो अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है। क्योंकि अब लहर जिस तरह बढ़ती जा रही है, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अगर पूरी तरह से अगर लोगों को घरों से बाहर ना निकलने दिया गया और जरूरी कामकाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। क्योंकि पिछले साल जिस तरह कोरोना की लहर आई थी, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सबसे पहले आम जनता जागरूक हो। जी ठीक है, बिल्कुल। तो आम जनता का जागरूक होना ही बेहद जरूरी है। वसंत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच महाराष्ट्र से भी एक अहम खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बढ़ सकता है लॉकडाउन। 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ सकता है। सीएम उद्धव ठाकरे की आज अहम बैठक है और इस बैठक में लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे और अभी 15 मई तक राज्य में सख्त पाबंदियां लागू हैं और अब देखना होगा कि ये पाबंदियां 15 मई तक रहेंगी या फिर जब बैठक होगी तो उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान होगा या नहीं होगा। तो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में बढ़ सकता है लॉकडाउन, ऐसी खबरें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो आज जो अहम बैठक होने जा रही है उसी बैठक में लॉकडाउन को लेकर दोपहर 3:30 बजे सीएम उद्धव जो है वो फैसला कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल 15 मई तक राज्य में सख्त पाबंदियां हैं जिनको लागू किया गया था।
महाराष्ट्र में हालात को देखते हुए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक कर लेते हैं अभिषेक का, जो महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, खबर ऐसी आ रही है, क्या कुछ जानकारी आज की बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो महाराष्ट्र में जो कोरोना के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है, उन लोगों ने भी इस बात पर अपील किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक जो कंट्रोल होने की स्थिति थी, भले ही देखिए केस लगातार महाराष्ट्र में, मुंबई में कम मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए था उस तरीके से कंट्रोल अब तक नहीं हुआ है। और यही कारण है कि और 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन जिस तरह से लगा हुआ उसको लगाया जाए, ताकि लोग उसको नियम का पालन करें और केसेस में और कमी आए, वरना और हाथ से स्थिति निकल सकती है। आपको देखा होगा आपने कि मुंबई, महाराष्ट्र में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, रेमडेसिविर की कमी देखी गई थी। हालांकि थोड़ा अभी सामान्य स्थिति दिखाई पड़ रही है, उतनी गड़बड़ी स्थिति कम से कम नहीं है, लेकिन हाँ, इतना नहीं है कि चिंता की बात नहीं, अभी भी चिंता लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि आज जो महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इस बात पर फैसला हो सकता है कि अगले 15 दिनों के लिए और लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि एक सर्वे है, एक प्राइवेट एजेंसी है, उस एजेंसी ने भी सर्वे किया था महाराष्ट्र के 18 जिलों में, जिसमें 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उसमें से लोगों ने कहा था कि हाँ, लॉकडाउन लगाने की जरूरत है और 15 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया जाए तो महाराष्ट्र की स्थिति और बेहतर हो सकती है। और लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए और यहाँ के सब कुछ और स्थिति देखते हुए 15 दिनों का लॉकडाउन जरूरी है। तो अब इंतजार करना होगा दोपहर की उद्धव ठाकरे की बैठक का, कि उस बैठक के बाद क्या फैसला लिया जा सकता है। भोपाल का रुख करेंगे, वहां से कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, फिलहाल भोपाल की क्या स्थिति? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में 15 मई तक की घोषणा की थी, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान ये देखा जा रहा है कि जिलों में अभी भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट ग्रुप के जो सदस्य हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि जो कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ानी पड़ेगी। राजधानी भोपाल में 17 मई तक भोपाल कलेक्टर ने इसे आदेश को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कई जिलों में 20 और 30 मई तक के भी आदेश जारी हो चुके हैं। अस्पतालों की स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी भी ये देखा जा रहा है कि कई अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल मरीजों को होता हुआ नजर आ रहा है। उनके परिजन जो है काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, इसकी सबसे बड़ी कालाबाजारी होती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस प्रशासन की टीम के साथ एसटीएफ की जो टीम है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जो गिरोह है वो काफी सक्रिय हो चुके हैं और नकली इंजेक्शन के साथ जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो 40 से 50 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मरीज के परिजन है वो खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में भी वो इंजेक्शन खरीदने के लिए घंटों से लाइन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, क्योंकि हर मरीज को जो डॉक्टर हैं वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मरीज काफी परेशान हो रहे हैं, वो मेडिकल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। इंजेक्शन के लिए अस्पतालों में घंटों से लाइनों में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कई कड़े फैसले लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अब सरकार ने सेना के जवानों की भी मदद ली है, क्योंकि कई बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। अब सख्त कार्रवाई और चालानी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के साथ पुलिस का भी डंडा अब जो है चलने लगा है, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और अभी भी लोग जो है बिना वजह अपने घरों के बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, वहां से राजवर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवर्मा, फिलहाल अगर हम बात करें हरियाणा की, वहां पर भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। आज के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आज के आंकड़े गुरुग्राम के क्या कह रहे हैं? राजवर्मा, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए राजवर्मा का आगे हम रुख करेंगे और गुरुग्राम के भी हालात पर नजर डालेंगे कि फिलहाल वहां के आंकड़े जो हैं वो क्या कह रहे हैं। फिलहाल 24 घंटे में आपको हम बता दें कि कोरोना ने 4205 लोगों की जान ले ली है। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना की भयानक रफ्तार जारी है। राजवर्मा, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो एक बार जरा हरियाणा के हालात आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि वहां के भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम की क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए, देश में जिस तरह के हालात बने हैं, कुछ हालात उसी तरह के हरियाणा में भी है। परिस्थितियां
मुश्किल से भरी हुई है। लगातार तेजी से कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं और सबके बीच कहीं ना कहीं चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहां काम करने की जरूरत है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा हर रोज कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिन की बात करें तो हालात कुछ बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं, जहां हर रोज 5,000 का आंकड़ा, 4,500 से 5,000 का आंकड़ा कोविड पॉजिटिव की संख्या का पहुंच गया था, वो अब सिमट कर धीरे धीरे 2,500 के आसपास पहुंचा और इसके अलावा जो ठीक होने वालों की संख्या है वो करीब करीब दुगनी हो गई है। तो ये एक जरूर राहत भरी खबर है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन के जो क्राइसिस था उसमें भी अब कुछ सुधार हुआ है। जो एक लंबी कतारें हम देख रहे थे, हॉस्पिटल में लगातार एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई थी कि उन्हें अपील करनी पड़ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट्स की जो है वो उनके जान पर संकट बना हुआ है, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आ रही है। बेड्स भी जो है वो बढ़ाए गए हैं, अलग अलग जो एनजीओ हैं या इसके अलावा CSR के तहत जो है कई कंपनीज आगे आई है जिन्होंने बेड की संख्या भी अब बढ़ाई है, तो बेड को लेकर भी कुछ राहत मिली है। अब जो एक नई जो क्राइसिस है वो वैक्सीन को लेकर है। जिस तरह के बाकी देश के हिस्सों में स्थिति बन रही है, कुछ इसी तरह के हालात गुरुग्राम में भी है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लगवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और जो सेंटर्स बनाए गए हैं अभी जो सरकारी हॉस्पिटल्स या सरकारी जो सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन लग रही है। कोशिश यही है कि जो 45 प्लस के जिन्होंने पहले एक डोज ली हुई है उन्हें पहले दूसरी डोज दी जाए और उसके अलावा कुछ सेंटर्स ऐसे भी बनाए गए हैं जहां 18 प्लस के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन दी जा रही है। तो कोशिश यही है कि किसी तरह से जो नंबर है उन्हें थामा जा सके, क्योंकि लॉकडाउन भी लगाया हुआ है। 2 सप्ताह से हरियाणा में लॉकडाउन है, अभी 17 मई तक जो है लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इस सब के बीच जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्ती भी की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में जो एक 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं इस महामारी से निपटने के, वो यही है कि लॉकडाउन लगाया जाए या फिर वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसंत, अभिषेक, कुलभूषण और राज वर्मा, हमारे साथ हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए थे। और इधर इस बीच एक अहम खबर यह आ रही है कि देश में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर अब ट्रायल होगा, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा। बता दें कि भारतीय बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, फेज 2 और 3 के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ये अहम खबर सूत्रों के हवाले से अभी मिल रही है, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताई जा रही है और इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा जो शिकार होंगे वो बच्चे होंगे, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। लिहाजा अब बच्चों के वैक्सीनेशन के ट्रायल की बात भी कही जा रही है। तो भारत में तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है और इस पर WHO की डॉक्टर रोड्रिगो एच ऑफ्रे ने कहा है कि इस नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ वैक्सीन कारगर साबित हुई है। What WHO knows so far, as per discussions with many experts globally, vaccines, therapeutics, and diagnostics continue to be effective against the B.1.617 variant, which WHO has now classified as a variant of concern owing to evidence of increased transmissibility. There has been an increasing rate of detection of this variant, along with an increase and a surge of COVID-19 cases in parts of India. However, the relative contribution of this variant in the rapid increase of cases in the country remains unclear. Whether it is the original COVID-19 virus or its variants, the goal is to stop transmission. All of us can protect ourselves by practicing the 3 Ws. Wearing masks correctly, covering the nose, mouth, chin, washing hands, and watching our physical distances from each other. तो भारत में तीसरी लहर का लगातार खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इस पर WHO की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि नए वेरिएंट ने WHO की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द है B.1.617 वेरिएंट। पिछले साल अक्टूबर में इसके बारे में पता चला। इसके संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है और 3 से 4 दिन में लोगों की हालत ये गंभीर कर देता है, लोगों को समझने का मौका नहीं देता। और आइए अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर सेकेंड वेव पहले से कितना
गुना ये भयानक है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो 11.7 गुना ये भयानक रहेगा, अमेरिका में 9.3 गुना, ब्रिटेन में 8.7 गुना और इटली में 7.4 गुना। तो सेकेंड वेव पहले से कितना गुना भयानक आने वाला है वो आप जरा समझिए। तो फिलहाल जो स्थिति है मौजूदा उसे भी हम समझा दें कि आखिर क्या है B.1.617 वेरिएंट, इसे आप समझिए। जीनोम में 2 बार बदलाव आया और जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना आम है। खुद को असरदार रखने के लिए रूप बदलता रहता है ये वायरस, और वायरस को आसानी से मिटाया ना जा सके, रूप बदलकर और मजबूत हो चुका है अब कोरोना वायरस। तो हर दिन नए नए लक्षण इसके सामने आते हैं। लोग इससे पहली वेव से निपटे कि दूसरी आ गई, अब दूसरी वेव से कैसे निपटे ये समझ नहीं पाए थे कि तीसरी वेव का खतरा लगातार सर पर मंडरा रहा है। और इस बीच जो हमारी तैयारियां हैं, स्वास्थ्य सिस्टम की कह लीजिए, सरकार की कह लीजिए, हमारे सिस्टम की कह लीजिए, वो इतनी नाकाफी साबित नजर आ रही है कि हम दूसरी वेव में कितने तैयार थे, उन्हें तैयारियों को लेकर तीसरी वेव के बारे में सोचते हुए भी डर लग रहा है। लोग दहशत में हैं कि जब हम दूसरी लहर से नहीं निपट पाए और हमारी तैयारियां इतनी कम थी कि हम एक साल में भी नहीं समझ पाए, तो हम तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और